अस्सलाम स्टूडेंट्स, ये सेल्फ स्पेशलाइजेशन के मतलब जो है वो तीसरा लेक्चर है और आखिरी पार्ट है सेल्फ स्पेशलाइजेशन का। सेल्फ स्पेशलाइजेशन के पहले दो लेक्चर्स में हमने इसकी तारीफ पढ़ी है और जो पहला लेक्चर था इसमें हमने पौधों में स्पेशल सेल पढ़े कि किस तरह वो स्पेशल होकर एक खास काम करते हैं, जिसमें हमने पहली मिसाल पढ़ी पौधों में मेसोफिल सेल्स फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और फिर एपिडर्मल सेल पढ़े जो कि अगर लीफ की एपिडर्मिस में होंगे तो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने को कंट्रोल करेंगे, अगर रूट की एपिडर्मिस में होंगे तो सरफेस एरिया है सतही रकबा फराहम करेंगे ज़मीन से मादनियात वगैरह लेने के लिए और पानी लेने के लिए। उसके बाद हमने दूसरे लेक्चर में जो पढ़ी वो हमने पढ़ी मसल सेल्स के बारे में पढ़ा जो जानवरों में मौजूद होते हैं। जानवरों के सेल स्पेशल सेल हैं। मसल सेल्स की हमने तीन किस्में पढ़ी, स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स। ठीक है, तो ये तीनों एग्जाम हमने पढ़ी। उसके बाद हमने जो दूसरी मसल्स की किस्म जो पढ़ी है स्पेशल सेल की, जो सेल स्पेशल होते हैं, वो हमने पढ़ी बच्चे न्यूरॉन्स पढ़े। ठीक है, अब हम तीसरी किस्म की तरफ मूव करते हैं इस लेक्चर में, जो है रेड ब्लड सेल्स है, और इसके बाद हम लीवर के सेल पढ़ेंगे और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा स्पेशलाइजेशन वाला टॉपिक। तो रेड ब्लड सेल्स ये किस तरह बच्चे स्पेशलाइज किए गए हैं, यानी कि खून के सेल्स, इन्हें हम एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। तो रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। इनको किस तरह काम करने के लिए मखसूस किया जाता है, किस तरह इनकी साख्त में तब्दीली की जाती है और किस तरह इनका जो साइज है उसमें तब्दीली की जाती है। These blood cells are specialized to carry oxygen from the lungs to the body tissue। इन सेल को किस काम के लिए स्पेशल बनाया गया है, यानी कि रेड ब्लड सेल एरिथ्रोसाइट्स को खून के ये सेल ऑक्सीजन को फेफड़ों से जिस्म के टिश्यूज तक ले जाने के लिए मखसूस हैं। यानी कि हमने सांस लिया, फेफड़ों में ऑक्सीजन आई, अब फेफड़ों से ऑक्सीजन जिस्म के तमाम टिश्यूज तक किसने पहुंचानी है? खून ने पहुंचानी है वो ऑक्सीजन। खून के रेड ब्लड सेल्स ने वो ऑक्सीजन पहुंचानी है, तो वो काम करने के लिए इनको मखसूस बनाया गया है। यानी कि ऑक्सीजन को पूरे जिस्म के टिश्यूज में पहुंचाने का काम कौन करते हैं? रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स। इनको इस काम के लिए स्पेशल बनाने के लिए इनके स्ट्रक्चर में क्या तब्दीली की गई, इनकी शक्ल में, इनके साइज में क्या तब्दीली की गई? दे आर बाई कनकेव डिस्क शेप्ड सेल्स। तो ये क्या है? एक डिस्क नुमा सेल है। ठीक है ना, डिस्क आपने देखी होगी, ये दो तरफा गहरे डिस्क यानी कि बाई कनकेव डिस्क की शक्ल के सेल्स हैं। अच्छा, इस शेप प्रोवाइड्स मोर सरफेस एरिया टू अब्जॉर्ब एंड रिलीज ऑक्सीजन। तो ये वाली जो शक्ल है, इनकी जो डिस्क शक्ल है, ये शक्ल ऑक्सीजन के जज़ब होने और खारिज होने के लिए ज़्यादा सतह फराम करती है, ज़्यादा सही सतह मुहैया करती है। ठीक है ना, जैसे आपने न्यूरॉन्स पढ़े थे तो उनकी जो शक्ल थी वो लंबी थी और वो इस लिहाज से डिज़ाइन की गई थी कि वो सेल को जो पैगामात थे नर्व इम्पल्स को वो दूर दराज इलाकों तक सेल के जिस्म के वो पहुंचा सकती थी। ठीक है, तो इन सेल की जो शक्ल है वो गोल बनाई गई है, डिस्क शेप बनाई गई है, बाई कनकेव बनाई गई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन है इन पे जो है वो उसको कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को जज़ब कर सकें। दे आर फिल्ड विद हीमोग्लोबन। ये हीमोग्लोबन से जो है वो भरे होते हैं, दैट एक्चुअली कैरीज ऑक्सीजन। तो रेड ब्लड सेल में होती है बच्चे हीमोग्लोबन। ठीक है, तो इनका अगर आप ये रेड ब्लड सेल देखें, ठीक है, ये खून की नालियां हैं। ठीक है, ये वहां पे मौजूद होते हैं। आपको पता है कि खून खून की नालियों में ही बहता है, तो ये वहां पे ये बहुत सारे रेड ब्लड सेल आपको नजर आएंगे। इनकी ये जो डिस्क शेप है ये इनको मदद करती है ज़्यादा से ज़्यादा मूव करने में, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो है ऑक्सीजन लोड हो सकती है। इनमें जो मेन चीज़ होती है, ये जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें हीमोग्लोबिन है। ठीक है ना, ये हीमोग्लोबिन से भरे होते हैं और हीमोग्लोबिन ही मेन चीज़ है जो कि खून को लेकर ऑक्सीजन को लेकर जाती है, जो कि खून ऑक्सीजन को लेकर जाती है। तो जो एक्चुअली जो चीज़ कैरी करती है ऑक्सीजन को बच्चे, वो क्या है? हीमोग्लोबिन है। ठीक है, रेड ब्लड सेल एक प्रोटीन हीमोग्लोबिन से भरे होते हैं जो असल में ऑक्सीजन लेकर जाता है। ठीक है ना, तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करती है। इन मैमल्स द मेच्योर रेड ब्लड सेल डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो मैमल्स हैं, जो उनमें ममालिया जानवरों में जो बालग रेड ब्लड सेल होते हैं उनमें ना तो न्यूक्लियस होता है बच्चे, ना माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इस वजह से सेल का बहुत सारा एरिया वो खाली हो जाता है। तो इस खाली हो जाने वाले एरिया में फिर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन भरी जा सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ये क्या है? रेड ब्लड सेल जिस्म में पहुंचा सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने इनका स्ट्रक्चर इस तरह डिज़ाइन किया है कि ये
अकोमोडेट करता है, इट हेल्प्स टू अकोमोडेट मोर हीमोग्लोबिन। तो इसकी वजह से क्या है कि ज़्यादा हीमोग्लोबिन ले जाने के लिए जगह मुहैया हो जाती है, ठीक है ना। तो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाली स्पेशलाइजेशन है जो कि इनमें न्यूक्लियस भी मौजूद नहीं है, इनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मौजूद नहीं है, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल का पावर हाउस है वो भी मौजूद नहीं है। तो ये सारी चीज़ों की गैर मौजूदगी की वजह से इसका जो रकबा है वो खाली हो जाता है, और जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो अगर इनमें न्यूक्लियस नहीं है तो फिर ये तकसीम कैसे होते हैं, ये सेल डिवीजन किस तरह होती है, तो वो एक अलग प्रोसेस है, वो इरिथ्रोपाइसिस के जरिए एक प्रोसेस है, वो स्टेम सेल के थ्रू इनको बना लिया जाता है नए रेड ब्लड सेल को, ठीक है ना। ये खुद को तकसीम नहीं कर सकते जिस तरह दूसरे सेल कर सकते हैं, तो इनको वो उस प्रोसेस के जरिए बनाया जाता है। तो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस नहीं होता जो ममालिया जानवरों के सेल्स हैं, ठीक है। तो ये था रेड ब्लड सेल्स की स्पेशलाइजेशन तीसरे नंबर पे। पहले नंबर पे हमने मसल सेल पढ़े स्पेशलाइजेशन कि वो किस तरह स्पेशल होते हैं, दूसरे नंबर पे हमने न्यूरॉन पढ़े, तो तीसरे नंबर पे है रेड ब्लड सेल यानी कि इरिथ्रोसाइट कि वो किस तरह स्पेशलाइज होते हैं, उनका स्ट्रक्चर किस तरह बनाया गया है, साख्त, और वो किस तरह काम करते हैं। तो ये था रेड ब्लड सेल के बारे में। उसके बाद बच्चे जो चौथी किस्म है वो है लीवर सेल की, जो स्पेशलाइज सेल हैं यानी कि जो स्पेशल काम करने के लिए हैं, कि इनको किस तरह स्पेशलाइज बनाया गया। अब जो जिगर के सेल हैं उनको किस तरह स्पेशलाइज बनाया गया है ये हमने देखना है। दे आर आल्सो कॉल्ड हेपेटोसाइट्स, यानी कि जो जिगर के सेल हैं, जो जिगर के सेल हैं इन्हें हम हेपेटोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है ना। हेपेटोसाइट्स, तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, हेपेटोसाइट्स क्या हैं, जिगर के। हेपेटाइटिस का नाम सुना होगा, वो भी जिगर को मुतासर करता है, तो हैपा का लफ्ज अमूमन जहां आता है वहां इसका मतलब होता है जिगर, ठीक है ना, हैपा, आप इसको याद रखें। जिगर के सेल क्या करते हैं, दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शंस। अब इनका फंक्शन आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आना चाहिए, ठीक है ना, कि इनके क्या फंक्शन है, स्पेशलाइज किस तरह स्पेशलाइज है, किस तरह ये जिगर के मखसूस सेल कौन से काम करते हैं। तो कौन से काम करते हैं, लाइक स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन। एक तो बच्चे ये ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं, ठीक है ना। ये बहुत से अफाल के लिए अहम होते हैं, मखसूस होते हैं, जैसे ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन को स्टोर करें। ग्लाइकोजन देखें बच्चे, जो भी आप ग्लूकोज वगैरह लेते हैं, ठीक है, उसको जो भी आप खुराक लेते हैं जितनी ज़रूरत होती है उतनी आपकी जिस्म को एनर्जी मिल जाती है, जो बाकी होती है वो जिगर में या मसल्स में ग्लाइकोजन की सूरत में उसको स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो जब कभी एनर्जी की कमी होती है, जैसे रोजे की या फास्टिंग की हालत में है, या वैसे जिस्म में एनर्जी की कमी है, तो फिर इस ग्लाइकोजन वगैरह को तोड़कर आपको एनर्जी दोबारा दी जाती है। तो ये है ग्लाइकोजन को स्टोर कर लिया जाता है। जो अजाफी आप खुराक खाते हैं वो चर्बी की सूरत में या मसल्स में यानी कि पट्ठों में जमा हो जाएगी, या फिर आपके जिगर में चर्बी है ये जमा हो जाएगी, ठीक है। तो जिगर में ये ग्लाइकोजन की सूरत में जमा। आयरन एंड सम विटामिन, तो ये क्या क्या काम करते हैं, ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं, आयरन को और सम विटामिन को, और क्या काम करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जो जहरीले मादे हैं उनकी डिटॉक्सिफिकेशन, उनका असर खत्म करना। उसके बाद जिगर के सेल क्या काम करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ क्लॉटिंग प्रोटीन फॉर ब्लड, यानी कि जो खून को जमने के लिए जो प्रोटीन चाहिए होती हैं वो भी ये जिगर के सेल काम करते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ ओल्ड रेड ब्लड सेल, जो पुराने रेड ब्लड सेल हैं उनको क्या करते हैं, रिसाइकल करते हैं। तो ये सारे फंक्शन किसके हैं बच्चे, लीवर के सेल्स के हैं, ठीक है। क्या क्या काम करते हैं, किस काम के लिए मखसूस होते हैं, ग्लाइकोजन को, आयरन को और कुछ विटामिन को जखीरा करने के लिए, जहरीले मादों का जहर खत्म करने के लिए, खून की क्लॉटिंग वाली प्रोटीन्स को बनाने के लिए, यानी कि जो खून को जमने में मदद देती है, क्लॉटिंग का मतलब होता है जमना, जो पुराने रेड ब्लड सेल हैं उनकी रिसाइकलिंग के लिए। तो ये सारा काम किसका है, जिगर के सेल का है, इस काम के लिए स्पेशलाइज होते हैं। तो इस चीज को, इन सारे अफआल को करने के लिए ये किस तरह स्पेशलाइज होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस तरह इनका स्ट्रक्चर तब्दील किया जाता है, इनका साइज तब्दील किया जाता है, और इनका जो मेटाबॉलिक फीचर है वो चेंज किया जाता है। दे हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई फॉर मैक्सिमम एक्टिविटीज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन। तो क्या इनमें वाज़ेह न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज करनी है, तकसीम होना है, सेल्स ने न्यूक्लियाई चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस है वो कंट्रोल सेंटर है, उसने सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करना है। तो वो क्या होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, इनमें वाज़ेह न्यूक्लियस होता है, ताकि एंजाइम्स और दिगर प्रोटीन बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरगर्मियाँ अंजाम दी जा सके। क्योंकि जो
न्यूक्लियस है वो सेल की तमाम गर्मियों को सरगर्मियों को कंट्रोल करता है, तो वो वाज़ह होना चाहिए इनमें, तो इनमें वो वाज़ह होगा। ये हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, आपके लीवर के सेल किस तरह स्पेशलाइज होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड द नेसेसरी एटीपी फॉर एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेसेस। अब देखें, माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली है, ये सेल में होती है, हमने कहा कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। तो इन्होंने बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारी एनर्जी की जरूरत है जिगर के सेल को। एनर्जी की सूरत में मिलनी है, मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया में के टॉपिक में कि एटीपी की सूरत में मिलनी है, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की सूरत में मिलनी है। तो बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होंगे यहाँ पर, इनमें क्या होंगे, ज्यादा फंक्शन करना है तो सेल के पावर हाउस भी ज्यादा होंगे। जिस शहर की खपत ज्यादा होती है वहां पर, जहाँ जिस शहर की एनर्जी की डिमांड ज्यादा होती है वहां पर ज्यादा जो एनर्जी के जो पावर हाउसेज हैं वो होते हैं। इसी तरह जो लीवर के सेल हैं वहाँ एनर्जी की ज्यादा जरूरत है, तो वो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया हैं जो सेल का पावर हाउस है वो भी ज्यादा होंगे। ठीक है ना। तो ये क्या है, एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की बड़ी तादाद है, वो ज्यादा तवानाई वाले अमाल के लिए दरकार एटीपी फराहम करती है। यानी कि एटीपी फराहम करनी है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी इस सेल में क्या होंगे, जिगर के सेल में बहुत ज्यादा होंगे। तो अब ये स्पेशलाइजेशन हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह स्पेशल बनाया गया है जिगर के सेल्स को। दूसरी स्पेशलाइजेशन की जिगर के सेल को किस तरह स्पेशल बनाया गया है, एक्सपेंसिव network of SCR helps for extensive detoxification and lipid synthesis। देखें, हमने दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, हमने उसके दो कंपोनेंट पढ़े। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो इकसाम है, एक स्मूथ था SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक RER था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ था उसके ऊपर राइबोसोम लगे हुए थे, प्रोटीन सिंथेसिस उसका काम था। जो SCR था हमने पढ़ा था कि ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, यानी कि जहरीले मादों का असर खत्म करता है। तो जिगर के सेल हैं, इन्होंने हमने इसके फंक्शन में पढ़ा है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस करता है, जो जहरीले मादे हैं सेल के जिस्म के उनको खत्म करता है। ठीक है, तो इसका मतलब है इसमें SCR भी बहुत ज्यादा होंगे, इसका नेटवर्क है जो वो बहुत वसी होगा। यानी कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो डिटॉक्सिफिकेशन करता है उसका एक वसी नेटवर्क इसमें मौजूद होगा। ठीक है, और उसके अलावा ये लिपिड की सिंथेसिस का काम करते हैं, तो ये लिपिड भी चर्बी की किस्म है, तो ये लिपिड बनाएंगे, तो इसलिए इनका जो जाल है बहुत वसी हो जाएगा। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि उसका वसी नेटवर्क जहरीले मादों का असर खत्म करता है और लिपिड बनाने में मदद देता है। तो ये दूसरी बात होगी। ठीक है ना, इसके बारे में ये चीज हो गई कि इसमें किस तरह इसकी सेल को स्पेशल बनाया गया है। एक तो इसमें बच्चे वाज़ेह न्यूक्लियस होगा, दूसरी बात इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जिगर के सेल में बहुत ज्यादा होंगे क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तीसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि जहरीले मादों का असर खत्म करता है और लिपिड बनाने में मदद देता है, वो भी इसका वसी नेटवर्क मौजूद होगा। उसके बाद देर आर लार्ज नंबर ऑफ पेरोक्सिसोम्स विच कंटेन एंजाइम्स टू न्यूट्रलाइज टॉक्सिक सब्सटेंसेस। बच्चे, ये जो पेरोक्सिसोम्स हैं ये क्या करते हैं कि ये जो जहरीले मादे होते हैं ये जिगर के सेल्स में होते हैं, तो ये उसके जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उनका जो इनमें एंजाइम होते हैं पेरोक्सिसोम्स में, तो ये जहरीले मादों का असर खत्म करने के लिए, तो ये भी हैं बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, ये भी क्या होंगे, जिगर के सेल्स में आर्गेनेली की बड़ी तादाद मौजूद होती है जिसे हम पेरोक्सिसोम्स कहते हैं। तो ये वाली आर्गेनेली जो है पेरोक्सिसोम है, ये जिगर के सेल्स में बहुत ज्यादा होगी। तो जो हर पेरोक्सिसोम है उसके पास जहरीले मादों को बेअसर करने वाले एंजाइम होते हैं जो इन जहरीले मादों का असर खत्म कर देते हैं। ठीक है ना, या इनको कम जहरीले मादों में बदल देते हैं। यहाँ पे आप उसकी मिसाल देख सकते हैं कि जो अमोनिया है वो टॉक्सिक है, वो जहरीली है। बच्चे, जो अमोनिया है वो क्या है, टॉक्सिक है, जहरीली है। ठीक है, तो जिगर क्या करता है, इस अमोनिया को, टॉक्सिक अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू लेस टॉक्सिक फॉर्म यूरिया। अब अमोनिया की जो कम जहरीली शक्ल है वो है यूरिया। ठीक है, तो जिगर में क्या किया जाता है कि जो अमोनिया है ये एक खतरनाक किस्म है, ये टॉक्सिक सब्सटेंस है, जहरीला मादा है, इसको यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो जो यूरिया है वो है तो टॉक्सिक, लेकिन वो है लेस टॉक्सिक, कम जहरीली शक्ल है। तो फिर जो गुर्दे हैं, हैंस इट असिस्ट किडनी फंक्शन, तो फिर जो गुर्दे हैं वहां से जो यूरिया है वो उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जो अमोनिया है, अब आप देखें कि आप यूरिनेशन के थ्रू, पेशाब के थ्रू तो यूरिया भी खारिज करते हैं, अगर यहाँ पे अमोनिया वगैरह होगी तो वो नुकसान कर सकती है गुर्दों का। ठीक है, तो जिगर के अंदर क्या किया जाता है कि जो अमोनिया है, जो एक जहरीली शक्ल है इस जहर की,
तो उसको क्या किया जाता है, यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो कि कम जहरीली शक्ल है। ठीक है, तो ये काम भी इन्हीं के जरिए होता है। जिगर के जहरीले अमोनिया को कम जहरीले यूरिया में बदल दिया जाता है। अमोनिया ज़्यादा जहरीला है, यूरिया कम जहरीला है, तो इसमें तब्दील किया जाता है। इस तरह जिगर गुर्दे के अफ़ाल में मदद फराहम करता है। ठीक है, उसके बाद स्मॉल डक्ट्स आर प्रेजेंट बिटवीन लिवर सेल्स विच कलेक्ट एंड ट्रांसपोर्ट देयर secretion बाइल्स टू द बाइल डक्ट्स। छोटी छोटी नालियां मौजूद होती हैं लीवर सेल्स के दरमियान। ठीक है, वो क्या करती हैं, जिगर के सेल के दरमियान छोटी नालियां नुमा रास्ते मौजूद हैं, डक्ट्स मौजूद हैं। तो वो क्या करती हैं, जो इनकी जो रतूबत होती है, बाइल होती है, इसको जमा करके बाइल डक्ट्स तक पहुंचाते हैं। बच्चे ये बाइल भी एक है, सब्सटेंस है। ठीक है ये जो होते हैं खुराक वगैरह खाते हैं, लिपिड होते हैं, उनको तोड़ने फोड़ने में ये जो बाइल है ये हेल्प आउट करता है। ठीक है, तो ये बाइल भी एक, यानी कि ये जिगर है, ये आपकी जो खुराक है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का भी हिस्सा है, हाजमे के निज़ाम का भी एक तौर पर हिस्सा है, क्योंकि ये आपकी खुराक में मौजूद मुख्तलिफ जो चीज़ें होती हैं उनको तोड़ने के लिए, जैसे लिपिड को तोड़ने के लिए, जो है फैट्स को तोड़ने के लिए, उनकी एमल्सिफिकेशन करने के लिए बाइल वगैरह को सक्रीट करता है। ठीक है, तो इसके पास बाइल डक्ट्स भी होंगी इन सेल के पास। तो ये थी लीवर के सेल्स की स्पेशलाइजेशन, कि लीवर के सेल किस तरह मखसूस हैं, लीवर के सेल किस तरह स्पेशलाइज हैं, कि इनको हम हेपेटोसाइट्स कहते हैं। ये क्या फंक्शन करते हैं, ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं, आयरन को स्टोर करते हैं, विटामिन को स्टोर करते हैं, जो जहरीले मादे हैं उनकी डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, उनका जहरीला असर खत्म करते हैं। जैसे हमने पढ़ा अमोनिया है उसको यूरिया में बदलते हैं ताकि गुर्दों को कोई नुकसान ना हो। उसके बाद क्या है, बहुत सारी क्लोटिंग प्रोटीन बनाते हैं, खून को जमने देती हैं जो, ठीक है, ज़ाया ना हो खून, ताकि, और जो ओल्ड रेड ब्लड सेल हैं उनको रिसाइकल करते हैं। दे है प्रोमिन, और इनकी जो शक्ल है वो किस तरह बनाई गई है, इनको स्पेशलाइज किस तरह किया गया है, कि इनके पास न्यूक्लाई वाज़िया होता है। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ उठा सकता है वो। और उसके बाद क्या होते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया इन सेल में बहुत सारे होते हैं, क्योंकि एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद जो SCR है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसका एक जाल बहुत वसी है, क्योंकि इसने डिटॉक्सिफिकेशन करनी है, जहरीले मादों का असर खत्म करना है, तो वो काम इसकी ऑर्गेनेली SCR ने करना है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। तो जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इसका नेटवर्क है वो वसी होता है। उसके बाद इसमें एक ऑर्गेनेली पर ऑक्सीसोम्स भी होते हैं, जो ऐसे एंजाइम रखती है जिससे जहरीले मादों का असर खत्म हो जाता है। और इसके बाद इसकी जो स्मॉल डक्ट्स होती हैं वो जो है इसके मुख्तलिफ हिस्सों से वो बाइल को जमा करती हैं। ठीक है, तो ये थे लीवर के सेल की स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे इनका दिखाया गया है कि किस तरह इनमें वाज़ह न्यूक्लियाई मौजूद हैं और वो सारे स्ट्रक्चर मौजूद हैं। तो हेपेटोसाइट्स किस तरह स्पेशलाइज होते हैं वो यहाँ पे आपने इसको देख लिया है। बच्चे ये थी सेल की स्पेशलाइजेशन। अगले लेक्चर में मिलते हैं, बहुत शुक्रिया। बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक लाजमी करें, और अपने जो क्लास फेलोज हैं उनके साथ लाजमी शेयर करें। बहुत शुक्रिया।